नमस्कार। आपके अपने चैनल सरराम निवास शर्मा में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हस्तरेखा ज्ञान, क्योंकि रोज़ाना हम वीडियो बनाते हैं, उसमें कुछ स्पेशली बताते हैं, लेकिन आज बेसिक नॉलेज फॉर पामिस्ट्री आई एम गिविंग टू यू। यहाँ पर क्या है, हस्तरेखा ज्ञान देखनी है हमको। हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, लक लाइन और बुध मंगल पर्वत यानी बुध पर्वत, मंगल पर्वत, सूर्य पर्वत, शुक्र पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत, राहु और केतु को देखना कहाँ पर होता है, चंद्र और पर्वत को देखना है, और साथ ही देखना है मणिबन। फिर हम देखेंगे अंगूठे में यानी थंब में विल पावर, लॉजिक पावर और मैरिज लाइन। तो हम सबसे पहले हार्ट लाइन देखें। ये हाथ है, यदि इस पाम में यहाँ से जो लाइन शुरू होगी बृहस्पति पर्वत की तरफ को जो चली जाएगी, ये हार्ट लाइन होगी। इसमें हम देखते हैं कि स्वस्थ कैसा रहेगा, हार्ट कैसा रहेगा, क्योंकि हार्ट अगर स्वस्थ रहता है तो समझ लीजिएगा आदमी की लंबी आयु भी होगी, और साथ ही उसके स्वास्थ्य के बारे में पता लग जाएगा। फिर दूसरी लाइन होती है माइंड लाइन, जो अंगूठे की तरफ से इधर को चलती है। फिर तीसरी लाइन होती है लाइफ लाइन, जो माइंड लाइन की तरफ से इधर शुक्र पर्वत की तरफ को चलती है। यानी हमने तीन बातें देखी। हार्ट लाइन जो कनिष्का उंगली से होकर इंडेक्स फिंगर की तरफ को चलेगी, और माइंड लाइन जो इंडेक्स फिंगर के नीचे से होकर, थोड़ी नीचे होकर, फिर ये इधर को चलती है चंद्र पर्वत की तरफ को। फिर यहाँ पर ये है हार्ट लाइन तो देख ली, ये है लाइफ लाइन जो नीचे को बढ़ेगी। अब हमने इन चार लाइन के बारे में जानना है हमको। तो चौथी लाइन है जो इधर से होकर ऊपर की तरफ को जाती है। तो इस चारों लाइन के हमको पता लगा कौन कौन सी है। अब हम देखें पर्वत। सबसे पहले बुध पर्वत देखें, तो ये जो हमारी कनिष्का उंगली है, लिटिल फिंगर है, इसके नीचे का हिस्सा बुध पर्वत कहलाता है। फिर जो रिंग फिंगर है, इसके नीचे का हिस्सा सूर्य पर्वत कहलाता है। फिर इसके बाद ये जो शनि की उंगली बोलते हैं इसको, ये शनि पर्वत कहेंगे, वैसे इसको हम मध्यमा उंगली कहते हैं। फिर यहाँ पर ये बृहस्पति पर्वत है, यानी जो तर्जनी उंगली है उसके नीचे का बृहस्पति पर्वत, जो मध्यमा उंगली है इसके नीचे का शनि पर्वत, और जो हमारी रिंग फिंगर है इसके नीचे के पर्वत को हम सूर्य पर्वत कहते हैं, और जो हमारी लिटिल फिंगर है इसके नीचे के पर्वत को हम बुध पर्वत कहते हैं। लेकिन इसके नीचे मंगल पर्वत होता है, और मंगल पर्वत दो होते हैं। मंगल पर्वत के एकदम सामने दूसरी तरफ ये आंतरिक मंगल होता है। अब हम देखें चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत बुध पर्वत से नीचे होता है। ये सारा जितना भी हिस्सा है ये चंद्र पर्वत का होता है। राहु, ये बीच का हिस्सा जितना भी है ये सब राहु का होता है। और केतु नीचे की तरफ यहाँ पर होता है, ये केतु पर्वत है सारा। और शुक्र पर्वत यहाँ पर होता है। और मणिबंध, ये जो लाइन ऐसे खिंची होती है, ये एक या दो या तीन हो सकती है, इसको हम कहते हैं मणिबंध। अब हमारा रहेगा थंब के लिए। थंब में ऊपर के हिस्से को हम कहते हैं विल पावर, और नीचे को हिस्से को कहते हैं हम लॉजिक पावर। अब देखते हैं मैरिज लाइन। मैरिज लाइन जो लिटिल फिंगर है और जो हार्ट लाइन है, इसके थोड़े से जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये मैरिज लाइन जो लिटिल फिंगर है इसके थोड़े नीचे से ऐसे शुरू होगी, ये मैरिज लाइन होगी। तो हमने आज बताया आपको कि हस्तरेखा ज्ञान में हार्ट लाइन यहाँ पर होती है, ये वाली जो लिटिल फिंगर के नीचे से होकर ऐसे जाएगी।
फिर दूसरी बताई माइंड लाइन, जो तर्जनी उंगली के नीचे से होते हुए इस तरह से निकलती है, माइंड लाइन है। फिर तीसरी बताई लाइफ लाइन। लाइफ लाइन ये होती है जो तर्जनी उंगली और अंगूठे के लगभग 20 से होकर ऐसे निकलती है, इसको कहते हैं हम लाइफ लाइन। फिर है लक लाइन। लक लाइन केतु पर्वत यहाँ पर होता है, केतु पर्वत से होते हुए शनि पर्वत की तरफ को निकलती है, इसको हम कहते हैं लक लाइन। जैसे बताया अभी, सूर्य पर्वत ये होगा रिंग फिंगर के नीचे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और लिटिल फिंगर के नीचे होगा बुध पर्वत, और जो हमारी मध्यमा उंगली होगी उसके नीचे का पर्वत शनि पर्वत कहलाएगा, और जो इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली इसके नीचे का पर्वत गुरु पर्वत कहलाएगा। शुक्र पर्वत, ये सारा हिस्सा शुक्र पर्वत है, जितना भी उठा हुआ है उंगली इसका अंगूठे के नीचे का हिस्सा होता है शुक्र पर्वत कहते हैं। और चंद्र पर्वत लिटिल फिंगर के नीचे जहाँ पर ये मंगल पर्वत होता है, इसके नीचे का सारा हिस्सा उठा हुआ इसको हम मंगल पर्वत कहते हैं। अब हमने देखा कि मणिबंध भी हमने देख लिया, चंद्र पर्वत देख लिया, राहु और केतु देख लिया, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और शुक्र पर्वत, बुध और मंगल पर्वत के बारे में जाना। फिर जितनी लाइन थी इनके बारे में जाना, क्योंकि जब तक हमको इन बेसिक नॉलेज का हमको नहीं पता होगा तब तक हम कोई भी किसी भी पाम का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। यानी इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पामिस्ट्री एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु वांट टू लर्न अबाउट पामिस्ट्री। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसको जो है शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि किसी पामिस्ट्री विशेषज्ञ का कोई सुझाव है तो वही मुझको भेजें, ताकि मैं अपनी वीडियो अच्छी से अच्छी बना सकूं। और आई विल बी थैंकफुल फॉर दोज हु विल गिव कमेंट ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।